व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक, स्मार्ट, हैंडसम, जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इन दिस पैलेस नेम्ड कोशाम्बी। हजरत हसन बिन साबित, आपके शेर में दो दावे। पहला दावा, आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल चैलेंज, एक्सेप्टेबल सेंटेंस। बट दूसरा दावा, रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। हम सुन्नी मुसलमान हैं, सहाबी को मानते हैं। आपकी बात बगैर मुतालबे दलील के मान भी ले तो दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरितानिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बहरीन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। उसके सुप्रीम कोर्ट का जज आपसे पूछ सकता है, हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ ज़करिया अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ आइंस्टाइन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। देन हाउ कैन प्रूव द prophet beautiful than all anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 messenger near about sent down by Allah on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any messenger, any rasul. हसन बिन साबित, 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कि नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, नबी से ज्यादा स्मार्ट किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया। क्या आपके पास कोई आई विटनेस है जिसने हर इंसान को देखा हो? क्या आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है जिसने न्यूटन को भी देखा हो, केपलर को भी देखा हो, जरकाली को भी देखा हो, यूसुफ को भी देखा हो, फिसागौरिस को भी देखा हो, सुकरातो, बुकरातो और अस्तुफिसा गौरिस को भी देखा हो? हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में कोशाम्बी के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने हजरत आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने ज़करिया को देखा? कहा देखा ना। हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ। सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तरीक़े मईशत मैं लाया हूँ, सुहूफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ़ शीस मैं लाया हूँ, सुहूफ़ दाऊद मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, कुरान मैं लाया हूँ। फिर है जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है, टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज हैंडसम? अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अअक़लुन नास, मन अशरफुन नास, मन अमजदुन नास। तो तायरे सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को
देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, इवन जमीन को उलट पलट करके देखा। अ क्वेश्चन अराइज अगेन अगेन अगेन, ए जिब्रील अमी, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, बात लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में आया नहीं, और नहीं दुनिया का न्यूटन और आइंस्टाइन दावा करता है। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा नाक़िसाइल। इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान शटल स्पेस बनाएगा, रॉकेट बनाएगा, मिसाइल बनाएगा, और शटल स्पेस के जरिए स्पेस में जाके नए प्लेनेट को तलाशेगा, नए गोले को तलाशेगा, नई जमीन को तलाशेगा, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी चल रही होगी। ऐसे माहौल में आइंस्टाइन की कोई औलाद नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा कोशाम्बी में पेश करके ये दावा कर दे, ऐ कोशाम्बी के सुन्नी मुसलमानों, हजरत हसन का दावा बातिल है, क्योंकि उनके जमाने में शटल स्पेस नहीं था, उनके जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके जमाने में चैट जीपीटी का वजूद नहीं था, उनके जमाने में मोबाइल नहीं था, आईफोन नहीं था, सिमलेस का सिस्टम नहीं था, उनके जमाने में टैबलेट, रोलटॉप और डेस्कटॉप का वजूद नहीं था, उनके जमाने में इंसान खलाओं में परवाज नहीं कर रहा था। इसलिए हसन का दावा बातिल है। ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले। तायरे सिदरा ने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन, बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है, नेपच्यून को देखा है, प्लूटो को देखा है। जितने प्लेनेट साइंटिस्ट लाने वाले हैं और जितने ला चुके हैं, सबको उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा। उसके बाद जो जजमेंट दिया है उसकी तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, जो आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, और साथ ही में न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है। तमाम सवालों का जवाब बनकर 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ दुनिया की अदालत को आवाज देता है। डार्विन वालों, दिव्या वालों, टूनिस वालों, अमेरिका वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों, बर्रे आज़म वालों, तमाम कंट्री के जजो सुनो, अगर आई विटनेस चाहिए, चश्मदीद गवाह चाहिए, तो जिस जिब्रील ने कल मुस्तफा को देखा था वो आज भी जिंदा है, आदम को देखने वाला आज भी जिंदा है, और कयामत तक जिब्रील अलैहिस्सलाम जिंदा रहेंगे। जिब्रील की तर्जमानी मेरा इमाम करता तो कलम से कहता, लिख कहीं बोल सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी बातें छान डाले। नारे तकबीर, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसे बेशुमार होते हैं, अगर आप सीखने की नीयत से आए हैं तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक बात आपकी जिंदगी बदल देगी। और अगर इंजॉय करने के लिए आए हैं तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में टाइम नहीं लेता है। इसलिए बुनियादी तौर से कुछ बातें सुने। दुनिया के अंदर तरक्की की 2 लाइनें बहुत फेमस है। एक का नाम है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। पढ़ने वाले नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, BU, MS, MBBS, MD, DM, ICS, IPS, बैरिस्टर, कलेक्टर,
राजदूत बनता है। दूसरी लाइन है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद वा ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। पढ़ने वाला नाज़रा खा हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रिह गौस अब्दाल मातिन बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइन? लिसन टू मी केयरफुली। इस वक्त कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जेएनयू इन तमाम लोगों ने दुनिया को एक मिजाज दिया है कि दुनिया का वजूद कैसे हुआ, दुनिया बनी कैसे। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले को ये पढ़ाया जाता है इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी। अचानक वो डॉट फटता है और लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, डरबन, इटली, सिसिली बन जाता है। ये किसका कहना है? ये ABCDEFGH वालों का कहना है। हमने पूछा जरा ये बताओ वो डॉट रहता कहाँ था, वो आया कहाँ से, लाया किसने, कलर कैसा था, साइज कैसी थी, हाइटनेस, फिटनेस, वेथनेस, लेंथनेस, इन तमाम सवालों के जवाब में वो ना आशना है। अब आइए अलिफ बा ता सा वालों की तरफ चलते हैं। एक इंसान जब मदरसे में कदम रखता है, नाजरा कंप्लीट किया, इदादिया, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत कंप्लीट करता है, कुरान मुकद्दस और हदीस शरीफ पढ़ता है, तो उसे इस सवाल का जवाब मिलता है। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुअल्लिमे कायनात है, टीचर ऑफ द यूनिवर्स है, उनकी बारगाह में एक स्टूडेंट खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड अखबिरनी मिन फज़लिक अखबिरनी मिन फज़लिक। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल सानी अल क़लम व मिनल सालिस अल अर्श सुम्मा क़स्सम अल जुज़अ राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरो बर नहीं है, खुश्को तर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, अश्जारो अबहारो अकमारो अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। अब मैं आवाज देता हूँ कॉन्वेंट वालों को, अबे इसको किसने बुलाया यार, कमाल है। साउंड की आवाज कम करो एकदम, मशीन से दावत किसने इसको बुलाया, किसने बुलाना नहीं चाहिए, मशवरा नहीं लिया हमसे, फिर डिस्टर्ब कर रहा ना भाई। बंद करो इसको, जरा साउंड कम करो उसका। बोलिए बोलिए माशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब बात समझ में आ गई। कॉन्वेंट वाला, सेंट पायस वाला, सेंट जोसेफ वाला जिस सिंगुलरिटी से दुनिया के वजूद की बात करता है, बिग बैंग थ्योरी की बात करता है, वो डॉट, वो सिंगुलरिटी कोई और नहीं, नूरे मुस्तफा है। नूर
नूरे मुस्तफा है। अब सवाल पैदा होता, वो डॉट नूरे मुस्तफा है, इसकी क्या दलील है? यस यस यस, आई हैव प्रूफ। वन डे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूछते हैं जिब्रील से, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज माय एज, मुझे नहीं पता या रसूल अल्लाह मेरी उम्र कितनी है। हाँ इतना जानता हूँ, एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। एक तारा, अब बात समझ में आ गई, ये दुनिया वाले जिसे डॉट कहते हैं वही वो तारा है, और तारा जमीन से डॉट की तरह दिखता है। बा के नीचे जो एक नुक्ता है उसी को डॉट कहा जाता है। WWW के बाद जो बिंदी लगती है उसी को डॉट कहा जाता है। जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है। वो तारा जिससे दुनिया का वजूद हुआ है वो कोई और तारा नहीं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आंसर के बाद प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जिब्रील सुनो, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जिस डॉट से दुनिया बनी है वो डॉट नूरे मुस्तफा है। वो डॉट रहता कहां था? न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर अगर बोले जमीन, गलत, जमीन के ऊपर वो डॉट रहता ही नहीं था, क्योंकि जमीन तो उसी डॉट से बनी है ना। आसमान में, गलत, आसमान का वजूद भी उसी डॉट से हुआ है। मगर हदीस ने क्लियर कर दिया, हैतो शाअल्लाहु तबारक व तआला, कायनात का वजूद नहीं है, अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रख लिया, और जब तक चाहा रखा उसी डॉट से दुनिया का वजूद हुआ। यहीं पर एक और पॉइंट मैं बताता हूँ। 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट का वजूद हुआ है। ABCDEFGH पढ़ाई किया, साइंटिस्ट बन गया। उसका नजरिया है, जब उसके सर पर एप्पल गिरा तो उसने सोचा ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, उधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों आया, ये राइट में सीधा का सीधा नीचे क्यों गया। वो तलाशते 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 कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिते फिक्ल है, ग्रेविटी की बुनियाद पर जमीन अपनी तरफ, जमीन की जिनसियत को, हम जिन्स को खींच लेती है। यहाँ एक और बात ज़हन में रखें, एक बच्चा है जिसकी उम्र है 7 साल, वो बच्चा डॉक्टर के पास जाता है इलाज कराने के लिए। डॉक्टर अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, न्यूटन ने क्या ग्रेविटी का थॉट दिया है, पूरी दुनिया को वरदाए हैरत में डाल दिया है। 7 साल का बच्चा बोलता, मैं न्यूटन की बात नहीं मानता, क्योंकि अगर न्यूटन की बात में दम है तो जमीन से 2 पत्थर उठाए, एक का वजन 1 किलो, दूसरे का वजन 1/4 किलो, दोनों को सेम टाइम में 1 मीटर ऊपर लाके छोड़े। अगर न्यूटन की बात सही है तो 1/4 किलो को पहले गिरना चाहिए, 1 किलो को सलौली सलौली गिरना चाहिए, क्योंकि जमीन का 3 पाव हिस्सा ज्यादा है बनिस्बत 1/4 किलो के, तो वो भी तो ग्रेविटी की बुनियाद पर जमीन को अपनी तरफ खींचेगा। इस खींचा खींची में 1 किलो वाला सलौली सलौली गिरेगा, 1/4 किलो वाला फास्टली गिरेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। इसलिए न्यूटन बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर हैरान हो गया, ये 7 साल का बच्चा, हे यू व्हाट आर यू टॉकिंग, कितने माइंडेड और जीनियस वाली बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारी बात में दम है, मगर जमीन हम जिनसियत की बुनियाद पर अपनी तरफ खींच लेती है। 7 साल का बच्चा बोलता है, कसरते हम जिनसियत की वजह से अगर जमीन खींचती है, मुझे ये भी तस्लीम नहीं है, क्योंकि मस्जिद में एक इमाम साहब को देखा, मुसल्ला इमामत पर होता है, उसके पीछे उसी की जिन्स से हजारों मुक्तदी होते हैं जो कसरत के साथ में होते हैं। अगर न्यूटन की बात सही है तो एक इमाम को मुक्तदी में चिपक जाना चाहिए, क्योंकि हम जिनसियत मुक्तदियों की ज्यादा होती है, मगर इमाम आज तक चिपका नहीं। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर फिर हैरान हो जाता है, बेटा
यहाँ भी तुम्हारी बात में दम है। इमाम चिपक जाता मगर रूह चिपकने नहीं देती है, वरना तो कब से इमाम चिपक जाता। 7 साल का बच्चा बोलता मैं इसको भी नहीं मानता। चलो तुम कह रहे हो रूह चिपकने नहीं देती है, तो रूह को निकाल देते हैं, डेड बॉडी को सामने रख दो। आज तक जितनी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई है, एक भी लाश आके मुक्तदियों में नहीं चिपकी है। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। अब डॉक्टर लाजवाब हो जाता है। दरअसल डॉक्टर को पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में अपने वक्त का इमाम आज़म बनकर, अपने वक्त का इमाम मालिक बनकर, अपने वक्त का इमाम शाफई बनकर, तमाम सवालों का जवाब बनकर, नकी अली खां की पीठ से तमाम शैतानों का बाप बनाकर पैदा होने वाला कोई और नहीं, सुन्नियों के आन बान शान इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। अला सबील तनज़्ज़ुल, ये हमारे उलमा समझ गए, आप लोग के लिए बता रहा हूं। मान भी ले कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपने असल की तरफ पलटती है। तो जमीन से पत्थर उठा के ऊपर फेंके, रिटर्न जमीन पर, क्योंकि पत्थर जमीन की जिन्स से है। मिट्टी उठाकर ऊपर फेंके, रिटर्न जमीन पर। हाथ का फोर्स जब तक रहेगा उस मिट्टी में, मिट्टी ऊपर जाए, फोर्स खत्म, मिट्टी नीचे। लेकिन हवा पकड़ के ऊपर फेंके, वो नीचे नहीं आए। आग पकड़ के ऊपर फेंके, वो नीचे नहीं आए, क्योंकि उसकी फितरत में फौकियत है, ऊपर जाना है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। एक इंसान कोशाम्बी में पैदा हुआ, जवान हुआ, लंदन में सेटल हो गया, समटाइम कोने में बैठ के रोता रहता है ईद के दिन। हे ब्रो, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहा भाई? बोले घर वालों की याद आ रही। नेचुरल पैलेस जहां पैदा हुआ है उसकी यादें आ रही है। वीवीआईपी लाइफ है, यहाँ लाइट न हो तो भी उसको घर की याद आती है, अच्छा लगता है। वो गलियां, वो सड़कें, वो नदी, वो नाले, वो तितलियां, वो चिड़िया, वो झाड़, वो बचपन के खिलौने, वो सब याद आते हैं। उसे तन्हाई में काटने को दौड़ता है, वो रोता रहता है, वो क्राइंग करता है, घर वालों की याद आ रही है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। एक जानवर को आप खेत की तरफ ले जाए चराने के लिए, अगर नई सिमत में ले जाना हो उसे रास्ता बताना पड़ेगा, लेकिन वापस शाम के टाइम उसे हाँक करके घर की तरफ मोड़ दे तो फिर खूंटे पे बाद भेजने के लिए उसे के पीछे चलना नहीं पड़ेगा, रहबरी नहीं करनी पड़ेगी, सीधा अपने खूंटे पे आके रुक जाता है। क्यों? कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। उसे पता है मेरा वतन असली क्या है, मेरा मकाम क्या है, मेरा खूंटा क्या है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब सुने, अला सबील तनज़्ज़ुल। अगर न्यूटन की बात मैं मान भी लूं कि हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मुस्तफा का वतन असली क्या है, मुस्तफा की जायद पैदाइश क्या है, मुस्तफा नेचुरली कहाँ के रहने वाले हैं। अगर कोई शख्स ये बोलता है मुस्तफा का वतन असली मक्का है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में पैदा हुआ, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई कहता है मुस्तफा का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी है, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आज़म है, मैं इसे भी इग्नोर करता, क्योंकि अर्श आज़म बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली क्या है? हदीस नूरी से ये साबित है, नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, कुर्बे मौला। पता ये चला नबी कुर्बे मौला के रहने वाले हैं। अब न्यूटन का नजरिया माने, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। हर चीज अपनी असल की तरफ नेचुरली खिंची चली आती है। मुस्तफा का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है, जभी तो हमारे नबी को दुनिया में पैदा होने में
571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से आमिरा के बतन से मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था। लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा 9 महीने में पैदा होते हैं, मगर यही मुस्तफा जब मक्का से रब की तरफ जाते हैं, नेटिव पैलेस की तरफ जाते हैं, तो 9 महीना नहीं, 9 दिन नहीं, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी गए और आ गए। वजह ये थी कि ग्रेविटी रब की तरफ से थी, खिंचाव रब की तरफ से था। और ये मैं नहीं बोलता, दुनिया के तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा इस मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता है लिख, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में मची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर, कि सब बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलील पर बंद रास्ते थे। सुराग आइनो मता कहा था, निशान कैफो इला कहा था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमाम मुझे बहरे हूँ में उभरा, तना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के पिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी से चल गए, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए सुन्नत शबे बारात पाठ करें। बहुत अच्छा, बहुत। ग्रेविटी के बारे में आला हजरत ने एक शेर कहा है, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तरक्की तनज़्ज़लू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। फिर क्यों कहता है कि मेराज बातिल है फलासिफा? साइंटिस्ट न्यूटन के नजरिए से भी साबित है कि हमारे नबी गए वापस आए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से कायनात की तख्लीक हो गई। अब आइए इलाहाबाद से आप चले जाए बनारस, हाईवे पे बोर्ड लगा, अब यहां से 60 किलोमीटर एरो का निशान राइट में लीजिए, कुछ दूर और आगे जाइए। प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज़ फ्रंट यू डेंजर जोन। धीरे चलाइए, आगे खतरनाक मार्ग। कहीं लिखा होगा आप 50 किलोमीटर, एरो का निशान सीधा आगे जाने। ये क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम दिया हमें और सब लोगों पर लाजिम है कि इस्लाम पर चले। ये एक एतराज का जवाब है कि मालिक मौला इस मादी हाईवे इलाहाबाद से बनारस डामर सरिया सीमेंट कंक्रीट गिट्टी पत्थर से बना हुआ हाईवे, इस पर बगैर सिग्नल के हम नहीं चल पाते, बगैर एरो के नहीं चल पाते, बगैर रम्ज के नहीं चल पाते, बगैर नुसूब के नहीं चल पाते, बगैर इशारिया और रहबरी के नहीं चल पाते। मालिक मौला तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं, इस्लाम एबल टू टच नहीं, एबल टू कैच नहीं कि आप चाहे तो उसे जेब में रख ले और कहे यस यस आई हैव इस्लाम इन माय पॉकेट। नो, इस्लाम बिलीव का नाम। मालिक वाला इस मादी रास्ते पर बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते, तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं है। और तूने कहा ये सिराते मुस्तकीम है, ये रास्ता है, तो इस रास्ते पर जो दिखता नहीं है चलेंगे कैसे?
अल्लाह तबारक व तआला ने हम नाक़िसीन के लिए इस्लामिक हाईवे पर सिग्नल लगाया। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा तो 80 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बन कूफा की धरती पर इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा 470 हिजरी में जीलान की धरती पर सिग्नल इलाही बनकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा 533 हिजरी में भारत वालों के लिए सिग्नल इलाही बनकर ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खां की पीठ में रखा तो 1272 हिजरी में सिग्नल इलाही बनके इमाम अहमद रजा खान पैदा होते हैं। अब कुरान में आया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम और तशरीह आई, तफसीर आई मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, उनका रास्ता जिन पर रब ने इनाम किया और जिन पर इनाम किया वो अंबिया है, वो सहाबा है, वो सालिहीन है। और सालिहीन में इमाम आज़म दाखिल है, सालिहीन में गौसे आज़म दाखिल है, सालिहीन में आला हज़रत दाखिल है। बात समझ में आ गई। इलाहाबाद से बनारस सिग्नल के बगैर कोई ड्राइव नहीं कर सकता, मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरीके से इलाहाबाद से जन्नत तक बगैर रजा के नहीं पहुंच सकता, बगैर ख्वाजा के नहीं पहुंच सकता, बगैर गौस के नहीं पहुंच सकता। अगर सिग्नल की मुखालफत करेगा तो हाईवे छोड़ के लेफ्ट राइट हो जाएगा, अगर गौस की मुखालफत करेगा तो वो जन्नत छोड़ के जहन्नमी हो जाएगा। इसलिए बरैनी का कलंदर भटके हुए के बारे में कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत जिंदाबाद। अल्लाह मे बी सम पीपल आस्क यू कि ये सिग्नल गौसे आजम है, ये तुम्ही लोग को नजर आता? सुनने को हम अहले हदीस है, हम वहाबी, हम देवबंदी, हमको नजर नहीं आता है सिग्नल, तुम्ही को सिग्नल नजर आता है? अगर ये क्वेश्चन करे तो उसको कहिएगा इलाहाबाद से बनारस जो सिग्नल लगे हुए हैं, रात की तारीकी में अगर कोई चलता है तो सिग्नल उसी को नजर आता है जिसके फॉर्च्यूनर में लाइट होती है, जिसके अल्टो में लाइट होती है, जिसके अपाची और बुलेरो में लाइट होती है। जिस गाड़ी में लाइट न हो सिग्नल नजर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि गौसे आजम सिग्नल है, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए। और मसनूर से साने पर इस्तिदलाल के जरिए पता चला कि हमको नजर आता है मतलब हम ही मोमिन हैं, हमको नजर आता है मतलब हम ही मोमिन हैं। मोस्टली लोग 99% लोग अपने बच्चे को कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, इंग्लिश मीडियम, माँ भी, बहनें भी, बेटियां भी, सब जा रहे हैं। उन्होंने ABCD को इतना हाई वैल्यू दे दिया, इतना हाई वैल्यू दे दिया, और पूछे कि क्यों, तो कहेंगे मादियत, फ्यूचर क्या है। इस हवाले से सबसे पहले मैं फ्यूचर बताऊं। 2 लाइन है। एक माँ जुड़वा बच्चा जनती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। ABCD वाला क्या किया जाए का ऑपरेशन, MBBS MD DM ऑपरेशन, IAS IPS कहा MD की बात मान, हुक्मा
एक ने तो कहा कि पूरे दोनों को दफन कर दो, मुर्दे की वजह से जिंदा को तकलीफ हो रही है। वहीं पर एक इमाम साहब थे, गांव वाले चले गए इमाम साहब के पास। इमाम साहब जुड़वा बच्चा पैदा हुआ फला के यहाँ, सर 2 हाथ 4 पांव 4 कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। डॉक्टरों ने कहा, हुक्मा ने कहा ऑपरेशन या दोनों को दफन कर दो, आपकी क्या राय है? कहा हराम हराम हराम। हे you are saying haram, you have any solution, you have any ideas, you have any dose, you have any medicine, you have any theory about it? आपके पास कोई इलाज है? का यस। 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा को डालो, दूसरे में मुर्दा को डालो। मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। इमाम साहब ने जवाब दिया, यही सलूशन है उसका। गांव वाले इतने अच्छे थे कि इमाम साहब की पैरवी सिर्फ फज्र में नहीं करते थे। नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक़तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबतिश शरीफ अल्लाहु अकबर। 2 रकात में पीछे इस इमाम के, और फज्र से लेकर ज़ोहर तक इमाम की कोई खबर नहीं, अपनी लाइफ अपने नफ्स के हिसाब से गुजारता। इमाम से पूछता भी नहीं। लेकिन वो लोग इतने अच्छे थे कि फज्र से लेकर ज़ोहर तक इमाम के नक्शे कदम पर चलते थे, इमाम के पीछे ही रहते। ज़ोहर से असर तक इमाम के पीछे, रात में सोते भी थे तो इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे, लफ्ज़ मोहम्मद बनकर। इमाम साहब की बात मान ली, 2 कब्र खोद दी, एक में जिंदा दूसरे में मुर्दा, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी। चंद दिनों में मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया, जिंदा को निकाल लिया गया। ये सलूशन और इलाज जिस इमाम ने बताया था वो साबित का बेटा नुअमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा की जाते गिरा। वाह। यही एक और बात बता, मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा जलवाबार हैं स्टेज पर, ये हमारे लिए सआदत मंदी की बात है। अहमदाबाद की धरती है। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब ड्राइवर के गेट पे हाथ रखे, ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई। वो उंगली में खुद देखा हूं, मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा की उंगली कटी, चमड़ी कटी और खून निकल रहा था। रूम के अंदर मुफ्ती आजम हिंद थे। उन्होंने कहा मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को बुलाया गया। अगर आप डॉक्टर के पास जाए, ABCDFGH वाले के पास जाए, तो वो चमड़ी कटी है, नीड टाके, स्टेजिंग ट्रायड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन। और अगर हड्डी टूट गई है, एक्सरा, POP, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर, और 90 दिन की वारंटी। दिया इज नो गारंटी। मगर मुफ्ती मुजीब अशरफ उंगली कटी है, मुफ्ती आजम हिंद ने बुलाया, और ये मुफ्ती आजम अली बातासा वाले हैं, अम्मा पारा वाले हैं, कुरान शरीफ वाले हैं। मुफ्ती मुजीब अशरफ की कटी हुई उंगली को अपनी उंगलियों के बीच में लेते हैं और कुरान की आयत पढ़ना शुरू करते और दम करना शुरू करते हैं। अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। पढ़ते जाते दम करते जाते, पढ़ते जाते दम करते जाते। इस आयत का मतलब ये है, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। पढ़ते चले जाते, दम करते चले जाते। चश्मदीद गवाह की गवाही इस बात पर दल्लाल शहादत खन्नास है कि खून भी बंद हुआ, चमड़ी भी जुड़ गई। पता ये चला ABCD के जरिए, MBBS मेडिसिन पेन किलर में वो ताकत और कुव्वत नहीं है जो अली बातासा के जरिए कुरान मुकद्दस पढ़ने वाले मुफ्ती आजम की फूंक में कमाल है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद। मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम,
मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। अरे वाह, दो लाइन बुनियादी तौर से ABCD और अलिफ बा ता सा। हुआ ये है अलिफ बा ता सा के जरिए जो लोग दीनियात में आए हैं उसमें असमें ग्रेड जिस तरीके से ABCD में है BMS 50 रुपये फीस, BUMS 100 रुपया, MBBS 200, MD 500, DM 1000 फीस। मगर अपने लोगों में क्या है, कुर्ता पजामा टोपी, मदरसा में पढ़ने वाले हाफिज साहब, आलिम साहब, मौलवी साहब, भाई साहब इसमें भी ग्रेड है। नाजरा खां है, हाफिज है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, मुजद्दिद है, और सबके दर्जे अलग अलग है। हम लोगों ने वो ग्रेड को डिक्लेयर नहीं किया, उसके हिसाब से सैलरी नहीं रखी। और एक सबसे बड़ी कमजोरी जो अभी अकीदा जो हमारा कमजोर हुआ है वो इस वजह से कमजोर हो गया कि अगर मैं ये ऐलान करूं कौशाम्बी में ताजुश शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद की ईंट, ओके फौला साहब, मेरी तरफ से पूरी मस्जिद की ईंट फौला साहब। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, ओके फौला साहब पूरा सरिया। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बनके कंप्लीट। अब अगर मैं ये ऐलान करूं कि उस मस्जिद में मुफ्ती साहब लाना है, तनख्वाह 40,000 रुपये, 12 लोग खड़े हो जाए, साल में एक बार नंबर आएगा, एक आदमी भी हाथ नहीं उठाएगा। क्यों भाई? मस्जिद बनाना सवाब का काम है, काली का किसने बताया? जहां ये लिखा है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, वहीं ये लिखा है वल्लदीना उतुल इल्म दरजा, वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, वहीं ये लिखा है मन लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना। आप जाके 5 करोड़ की मस्जिद से पूछे, मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद बताएगी 5 करोड़ की मस्जिद, वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना, नहीं बताएगी। मिंबर से जाके पूछे, आप तो मकराना से तशरीफ लाए हैं, मार्बल के हैं, 2 लाख में बन के आए हैं, बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? वो मिंबर बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। ना झूमर साहब, आप तो 1 लाख के, आप बता दीजिए ना सुलह कुल्ली से अपनी बेटी की शादी करूं या नहीं करूं? झूमर बताएगा कि सुलह कुल्ली से निकाह बातिल बातिल बातिल, क्योंकि निकाह के लिए तरफैन में ईमान होना शर्त है। ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिना खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम। दरवाजा से पूछे, आप तो सागवान के हैं, 50,000 के, आप बता दीजिए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो दरवाजा सागवान का 50,000 वाला बताएगा? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नहीं, पता क्या चला? 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो, इमाम नाजरा खा हो, कौशाम्बी की जहालत बढ़ती चली जाएगी, जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, तलहा पैदा होते हैं, जुबैर और हंज़ला पैदा होते हैं। उस मस्जिद का एक स्टूडेंट हजरत अली शेरे खुदा हैदर कर्रार बनके जंगे बद्र को भी जीतता है और खैबर के किले को तन्हा उखाड़ फेंकता है। बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद। रस्मो रिवाज में उलझ गए, रस्मो रिवाज में। मस्जिद में पैसे दे देंगे, 5 करोड़ की मस्जिद तैयार। भाई साहब, जब इमाम आलिम नहीं होगा, गैर आलिम को तकरीर आती का, फिर इनकलाब कैसे आए? सोच आपकी बदलेगा कौन? अच्छा, किसी जगह आलिम साहब रहते भी बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत आलिम दीन, और उन्होंने कहा जुआ हराम, शराब हराम, झूठ बोलना हराम, गाली देना हराम, और मुतवल्ली ये सब में गिरफ्तार है।
उसने कहा इमाम बदलो, लड़ाई झगड़ा करवाता है। हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात। दुनिया के अंदर कुफ्र है, शिर्क है, 360 माबूदाने बातिल है और सब के सब अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं अपने अपने ज़ोम में। और ऐसों में नबी आके कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। सबने गाली, सबने मारा, मक्का छोड़ना पड़ा, मक्का छोड़ना पड़ा। तब इनकलाब आया, तब इनकलाब दुनिया के अंदर आए। और मस्जिदें, जो लोग समझते हैं मस्जिद से इनकलाब आता है, उनसे उनके दिमाग में ये बात बैठा दूं, इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं, इमामुल अंबिया से आया है। इसलिए अपना इमाम स्ट्रॉन्ग रखें। जुमा में तकरीर से पहले पहुंचे और जुमा की तकरीर के बाद, मैं तो एक तकरीर कई जगह कर लेता हूँ, माकूल नजराना लेकर आपका इमाम मस्जिद में बहुत अच्छी तकरीर मेहनत और मशक्कत से नई नई तकरीर करते हैं। इसलिए जुमा के बाद मुझे जब इतने हजार देते हैं, 100 रुपए का मुसाफा उनसे भी कर, 50 रुपए का मुसाफा, 10 रुपए में क्या जाएगा, 10 ही रुपए का मुसाफा कर। महीने में एक दिन आलिम साहब को घर पे बोला। ये कैसे बोलाएंगे, एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। अगर हमने किसी, हमारे बाप का इंतकाल हो गया, मुफ्ती साहब मेरे वाली साहब का इंतकाल हो गया है, 10 बच्चे को भेज दीजिए कुरान खानी के लिए। 10 बच्चे आ गए, एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े, कुरान शरीफ खत्म हो गया। ऐ अल्लाह, एक कुरान शरीफ का सवाब मेरे वालिद की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा, भक्त ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही हो रहा, इसको कहते हैं कुरान खानी। कुरान का वजूद कुरान खानी के लिए नहीं, कुरान दानी के लिए हुआ है। जो लोग आमतौर से लड़की देखने जाते हैं तो ये कहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है, बोले हाँ पढ़ी लिखी है ना, क्या पढ़ी है, बोले ग्रेजुएट है। दीन की तालीम है कि नहीं, बोले हाँ है ना। क्या पढ़ी है दीनी तालीम में, बोले कुरान शरीफ को 5 बार खत्म कर लिया। भाई साहब 5 बार नहीं, 50 बार भी खत्म कर ले, ये दीनी तालीम नहीं। दीनी तालीम अंडरस्टैंडिंग का नाम है, नॉट ओनली रीडिंग। रीडिंग का नाम दीनी तालीम नहीं, अंडरस्टैंडिंग का नाम। वो जो 10 बच्चों को बुला के कुरान खानी करवाया, उससे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। मौलाना साहब को दावत दे, इमाम अच्छे आलिम मौलाना साहब को है। और अगर आपके मस्जिद में आलिम नहीं है, हाफिज कारी है, तो एक और इमाम लाए, 2 इमाम रखे। मदरसे के मोहल्ले के हर बच्चे बच्ची को मकतब में भेजे। आलिम साहब को महीने में 1 बार बुलाए और आलिम साहब से ये कहे कि हमारे वाली साहब का इंतकाल हो चुका है, इसाले सवाब का बेहतरीन तरीका क्या है, तो आपको आलिम साहब बताएंगे। वो आपके घर आएंगे, औरतों को, बेटियों को पर्दे में करें, मर्द और बेटे फ्रंट पर आ जाए और आलिम साहब से कहे कि सूरह कौसर की तफसीर सुनाए। अगर आलिम साहब सूरह कौसर की तफसीर सुना दिया और आपने समझ लिया, तो तफसीर नईमी में आया, जो एक आयत की तफसीर समझ लेता है, अल्लाह ताला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। और सूरह कौसर में 3 आयत है, 3 आयत को 10 से इंटू करे, 30 कुरान का सवाब मिला। ऐ अल्लाह, मेरे वालिद की रूह को 30 कुरान का सवाब पेश करता हूँ, कबूल फरमा। जहाँ एक तरफ जहालत का खात्मा हो रहा है, एक नहीं 3 आयतों के आलिम आप बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ 30 कुरान का सवाब भी मिल रहा है। और मेरा मुशाहदा है, गुजरात हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, हिंदुस्तान का जो भी खित्ता हो, आप निगाह उठाकर देखिए, जिस घर में आलिम की आमदो रफ्त नहीं है, उसी की बेटी काफिर के साथ भाग रही है, मुशरिक के साथ भाग रही है, मुर्तद हो रही है, बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जा रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, बुखारी क्या है, मुस्लिम क्या है, तिरमिजी क्या है, गौस क्या है, खाजा क्या है, अहमद रजा क्या है, मुफ्ती आजम क्या है, ताजुल शरिया क्या है, उसे पता ही नहीं कि निकाह किससे होता, किससे नहीं होता, हरामी बच्चे किसको कहते, हलाली बच्चे किसको कहते, फातिमा ज़हरा की लाइफस्टाइल क्या है, शब रोज क्या है, ये सबसे वो नाआशना है, वो भाग जाती है। बच्चे हरामी पैदा होते हैं, काफिर पैदा होते हैं, मुर्तद पैदा होते हैं। और जिस घर में उलमा की आमद रफ्त होती है, उसी घर में कहीं मुजाहिद मिल्लत पैदा होते हैं, कहीं ताजुल शरिया पैदा होते हैं, कहीं मुफ्ती आज़म पैदा होते हैं। तारीख बता रही है, जिस घर में उलमा की आमद रफ्त है, उस घर के बच्चे भी नेक होते हैं और उसकी बच्चियां भी नेक और सालेह हुआ करती हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये फैक्ट मैं तर बता रहा हूं। दर्द आपको नहीं होगा, जब आपकी बेटी भागेगी ना तब दर्द होगा। दूसरे की बेटी भागेगी, भाई अपने मोहल्ले ही की बच्ची है, वो कंट्रोल करे। अच्छा कुछ गैरतमंद है, उलमाए किराम और इनकी सोहबत में रहने वाले नौजवान गैरतमंद है, वो जाके कहते हैं अंकल अंकल आपकी बेटी को बीएफ के साथ में मैंने फला जगह जाते हुए देखा है, बॉयफ्रेंड के साथ में, और वो मुशरिक है, मरदूद नालायक, मेरी बेटी पे इल्जाम लगाता, तोहमत लगाता, डांट के एफआईआर करके मार पीट के भगा देता है। जब बेटी भागती है तब होश ठिकाना आता है कि नहीं यार वो सच बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, शादी हुई। हर शख्स को शाम्बी का ये चाहता है कि हमारे यहाँ भी इस्लाह हो, अच्छे बच्चे हो, नेक और सालिह नस्लें पैदा हो, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? देखिएगा रस्म में कैसा इंसान उलझता है और इंसान मातहत कैसे हो गया। जो इंसान अच्छे खानदान का है, कौशाम्बी में वेल सेटल है, जिसकी बच्चियां पर्दे में रहती है, वो ये सोचता है कि अच्छे घर में शादी करूं। लेकिन अच्छा घर वो किसको तस्वुर करता है? कभी ये सोचा आपने? ईमानदारी से बताइए, रूए जमीन पर सबसे अच्छा घर कौन है? तारीख में आया, कुरान और हदीस से साबित है, सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर होता है। मस्जिद सबसे अच्छा घर और सबसे गंदी जगह बाजार। लड़का तलाशना है अपनी लड़की के लिए तो मस्जिद में आके तलाशे ना, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में पहली सफ में। और ये कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा मैं, दुनिया में है ऐसे। एक आदमी मस्जिद में जाके दामाद तलाश रहा था, देख लिया ये पहली सफ में ये नौजवान डेली डेली आता, भाई 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 मेरी बेटी से शादी करो तुम। हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कहा कोई बात नहीं है। पहली सफ में दाएं तरफ तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने से बढ़ के और कौन सी दौलत हो सकती है? इसलिए तुम ही शादी करो। शादी हो गई। अब वो लड़की देखिए कितनी, लड़की की डोली उठ के जाती है शौहर के घर में, कोने पर टोकरी में कुछ छुपा हुआ है। दुल्हन पूछती है मेरे सरताज उस टोकरी के नीचे क्या छुपा हुआ है? दूल्हा बोलता है कि आधी रोटी खाई है, आधी रोटी बच गई है, वो कल के लिए रख लिया है। दुल्हन बोलती है मेरी डोली को वापस कर दी जाए। क्या क्या गलती हो गई मुझसे? कहा आपका ईमान तो परिंदों से भी कमजोर है, क्योंकि परिंदा डेली खाता है, अपने घोंसले में कल के लिए जमा नहीं करता, क्योंकि परिंदा को पता है उसका ईमान है अल्लाह पर कि जिस अल्लाह ने आज खिलाया है वो अल्लाह कल भी जिंदा रहे, वो अल्लाह हमेशा जिंदा रहे, हमेशा से और हमेशा रहे। तो एक परिंदा का ईमान है कि अल्लाह हमेशा से है और रज़ाक है, आपका ईमान तो उससे भी कमजोर। मेरी डोली उस घर में नहीं रह सकती जिसका ईमान परिंदों से भी ज्यादा कमजोर। अब यहाँ पर इस मोमेंट पर अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लें। 1000 की एफडी, 50,000 की एफडी, 1 लाख की एफडी, भाई किसके लिए? कभी सोचा है आपने? ईमानदारी से क्वेश्चन का जवाब दे। कौशाम्बी में एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया, दूसरा आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया। दोनों में से कामिल इंसान कौन है? मोस्टली माइंड कहता है कि 1 लाख वाला। गलत। वो 1000 वाला, वो 100 रुपया ज्यादा कामिल वाला। इसको यूं समझे कि एक परिंदा है जिसकी चोंच में गेहूं का 1 दाना है, दूसरा परिंदा है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। दोनों में से घोंसले में कौन जाए? बीवी बच्चों से कौन सा परिंदा मिलेगा? 1 दाना वाला या 1 किलो वाला? 1 दाना वाला। 1 किलो वाला तो उड़ना क्या, चल भी नहीं पाएगा। इंसान भी लाहूत का परिंदा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का यही मतलब है, उधर से आए हैं उधर ही जाना है। कलंदर लाहौरी ने इसी को कहा है, ए ताइर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। जिस इंसान के पास कौशाम्बी में 100 रुपया है वो 1000 वाले से अफजल है, 1000 वाला 1 लाख वाला से अफजल है, 1 लाख वाला 1 करोड़ वाला से अफजल है। यही वजह है कि हमारे नबी
मालिक कुल है मगर मालिक निसाब नहीं है। हमारे नबी पे ज़कात फर्ज नहीं होती थी, इतना पैसा रखते ही नहीं थे, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और जिसके पास पैसा जितना ज्यादा होगा हिसाब देना होगा, लाया कहां से, झूठ कितना बोला, खर्चा कहां किया, सेविंग कहां पर की, ज़कात कितनी निकाली, सदकात और खैरात किया कि नहीं किया। और जिसके पास कम है शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और जन्नत में चला जाएगा। और ये मैं नहीं, 1400 साल पहले हम सब के नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाए। 500 साल पहले। इसलिए दुनिया की लालच में हरामखोरी और हरामकारी न करें। मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मोस्टली सवाल मेरे पास आते हैं, हजरत परसों तरसों कोयत से आया कि जुमा की नमाज के लिए हमें छुट्टी नहीं मिलती है, तो क्या उसकी जगह मैं घर में जोहर पढ़ लूं? मैंने कहा नौकरी पे लात मार और वापस आ जा इंडिया। जिस नौकरी में फर्ज नमाज की अदायगी का वक्त नहीं मिले वो नौकरी किस काम की? नमाज फर्ज है और रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर, नमाज का हुक्म हमें दिया गया है। इसलिए उस नौकरी को लात मार, वापस इंडिया आ जा। कुरान शरीफ में आया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, रूए जमीन के जितने कीड़े मकोड़े हैं सबको अल्लाह खिलाता है, तो इंसान को अल्लाह नहीं खिलाए? इसलिए मादियत की बुनियाद पर हरामकारी हरामखोरी नहीं। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौकरी कर रहे हैं, ऊंट चराने, ऊंट चरा रहे, लेकिन ऊंट को अपनी हालत पे छोड़ दिया और नियत कर ली नफल नमाज। घंटों कयाम में खड़े हैं, रुकू में है, सजदा में है, मालिक ने नौकरी से निकल गए नौकरी से। अब क्या करते थे? इबादत और रियाजत करते थे। शाम होती थी तो कहते थे आज की रात रुकू की रात, और ईशा की नमाज के बाद जब नफल नमाज की नियत बांधते और रुकू में जाते तो इतना लंबा रुकू करते थे कि सुबह सादिक तुलू कर जाती थी। अल्लाहु अकबर। दूसरी रात आती कहते थे आज की रात सजदे की रात, फिर सजदे में जाते और इतना लंबा सजदा करते कि सुबह सादिक तुलू कर जाते। नेक्स्ट पॉइंट, ABCD में इसलिए 95% मुस्लिम इस कदर पागल हो गए हैं, बेटियों को स्कर्ट पहना के स्कूल भेजने के लिए तैयार है, स्कूल छुड़वाने के लिए तैयार नहीं। इसका नाम वो दे देते हैं दकियानोशी, नहीं पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? भाई साहब पढ़े, मगर इतना पढ़े कि ईमान बाकी रहे। अगर आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया कि ईमान ही नहीं रहा तो फिर उस पढ़ाई का क्या करेंगे आप? ये जिंदगी किस काम की? क्या ये हकीकत नहीं है? जब नकाब पे पाबंदी लगी तो बहुत सारी औरतें नकाब उतार के स्कूल के अंदर गई, अपनी बच्चियों को नकाब उतार के स्कूल में भेजा, और दूसरे जिनको अल्लाह ने दौलत दी है उसकी गैरत पर जर्रा बराबर तमाचा नहीं पड़ा। होना क्या चाहिए था? ऐसी स्कूल के गेट पे जूतियों का हार डाल देना चाहिए था। अपनी स्कूल खोले, अपना कॉलेज खोले, अपना हॉस्पिटल खोले, अपना जचगी और लेडी बटलर हॉस्पिटल, लेडी बटलर चालू करें, और अपनी स्कूल में अपना सिलेबस, अपना सिस्टम, अपना बायलॉज, अपने अफराद होंगे। CBSE पैटर्न चलेगा मगर साथ में अनवार शरीयत भी रहेगी, कानून शरीयत भी रहेगी, बाहर शरीयत भी रहेगी। अब हमारा बच्चा जब पढ़ते पढ़ते वो एक तरफ डॉक्टर बनेगा, दूसरी तरफ कंजुल ईमान और फतावा रज़विया भी पढ़ता हुआ चला जाएगा, और जब डॉक्टर बन के कंप्लीट डिग्री लेगा तो वो जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। हाँ, हमारे बच्ची और बच्चियां, हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे तो बच्चियां जब पढ़ेगी तो वो तस्लीमा नसरीन नहीं बनेगी बल्कि कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा बनेगी, कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा बनेगी। हाँ, सिलेबस भी हमारा होगा, यूनिफॉर्म भी हमारा होगा। हम संडे को छुट्टी नहीं करेंगे, हम फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, ताकि हमारे बच्चे को पता चले कि जुमा तमाम दिनों का बॉस है, तमाम दिनों का लीडर है।
और जुमा में खुतबा नबी देते थे ताकि तज़किया नफ्स हो जाए, शैतान की कुदूरत से दिल पाको साफ हो जाए। फ्राइडे को छुट्टी होगी, हाँ हाँ, हम अपने लड़कों को कुर्ता पजामा टोपी यूनिफॉर्म में रखेंगे, जुमा के दिन अमामा शरीफ रखेंगे, और लड़कियों के यूनिफॉर्म में नकाबे फातिमा ज़हरा रखेंगे। इस तरीके से इनकलाब आ जाएगा। मगर कितने अफसोस की बात है कि लोग एक मकान बना लिया कौशाम्बी में, एक बिल्डिंग इलाहाबाद में बना लेता हूँ, एक बिल्डिंग मुंबई में बना लेता हूँ, बेटा का तो बना लिया, अब पोता का बना लेता हूँ। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, लानत है इसी दौलत पर। कौम की बेटियों की इस्मत तरी की जा रही है और हमारी एफडी नहीं टूट रही है, हम अपनी बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं। ऐसे मोड़ पे अगर कोई इंसान उम्मते मुहम्मदिया के तहफ्फुज़ व बका की खातिर, उम्मते मुस्लिमा के तहफ्फुज़ व बका की खातिर दीनी हमियत व गैरत के पसे पर्दा वो मैदान में उतरते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल चालू करते हैं, तो याद रखें उसको सिर्फ अकेले का सवाब नहीं मिलेगा। जब तक वो कॉलेज रहेगा, लड़कियां नकाब पहनेगी, सवाब उस आदमी को मिलता रहेगा। लड़के डॉक्टर बनेंगे, फतावा रज़विया और डॉक्टर का सवाब भी उसे मिलता रहेगा। इस तरह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और इस जमाने में तकाबुल का यही तरीका है। अगर आज कोई हमला जिस अंदाज से कर रहा है, उसी अंदाज से जवाब देने की जरूरत है, उसी अंदाज से मैदान में लड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं कहूंगा, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है वो अपनी तिजोरी का ताला तोड़े, अपने मोहल्ले में स्कूल, कॉलेज बनाना शुरू करे। इंशाअल्लाह अज़ीम, जैसे पहले हम गालिब थे, आज भी गालिब होंगे। हमें डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट भीख में नहीं मांगनी पड़ेगी। आज हमारी माँ और बहनें प्रेग्नेंट होती है, 1 से 2 बच्चे के बाद नॉर्मल डिलीवरी के काबिल होती है, डॉक्टर बोल देता है कि बच्चा उल्टा हो गया है, उझड़ा गया है, पानी पी लिया है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 10 बहाने खड़े करके ऑपरेशन कर देते हैं ताकि दूसरा बच्चा पैदा करने के काबिल न रहे, तीसरा बच्चा पैदा करने के काबिल न रहे। इस तरह उम्मते मुहम्मदिया पे कंट्रोल की बातें की जा रही है। ऐसे माहौल में जिन मुसलमान को अल्लाह ने दौलत दी है, वो अपना हॉस्पिटल होगा तो शरीयत के दायरे में इलाज होगा। लड़की का इलाज लड़का नहीं, लड़की करेगी, नर्स करेगी। हमारी माँ और बहनें डॉक्टर बन के औरतों का इलाज करेगी। इस तरीके से इज्जत भी बाकी होगी, नकाब भी बाकी होगा, पर्दा भी बाकी होगा और नस्ल मुहम्मदी में इजाफा भी होता चला जाएगा। माशाअल्लाह। काम की बातें हैं जो करने की जरूरत है। कल होके कोई ये नहीं बोलेगा तकरीर बहुत अच्छी हुई, जिसने बोला उसने जलसे पे पानी फेंक दिया। अमल करने की जरूरत है, इनकलाब लाने की जरूरत है। इस वक्त पूरे भारत में एक बहुत बड़ा फिरका स्पीड से बढ़ रहा है, जिसको राफजी कहा जाता है, जिसको मौलाई कहा जाता है, उसी का ब्रांच है। और ये इख्तलाफ किस बात पर है? नूरे मुस्तफा से जो सिग्नल बनाए गए हैं उसमें एक अहम सिग्नल, तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल सिग्नल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और इस हवाले से मैं एक लॉजिकल दलील दे दूं, क्योंकि 2 ग्रुप हैं हिंदुस्तान के, बड़ी बड़ी खानकाहें जद में आ गई है। अजमेर का मुजाविर गुमराह हो गया, उससे शऊर भी नहीं है। मैं खुद अजमेर के मुजाविर से पूछा, आपने कहां तक पढ़ाई की? बोले हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, हम ख्वाजा वाले। वारे भाई, ख्वाजा वाले हैं तो ख्वाजा तो पढ़े थे ना। ख्वाजा गरीब नवाज हाफिज भी थे, आलिम भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे और वली भी थे। ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ ख्वाजा नहीं थे, वो वली थे, आलिम थे, हाफिज थे, कारी थे। तुम कैसे ख्वाजा वाले हो भाई? तुम्हें पढ़ना ढंग से नहीं आता? अच्छा, उसने जब राफजियत की जद में जब वो लोग आए तो किसी ने कहा जितने राफजी है सब जहन्नम में जाएंगे, चाहे वो इलाहाबाद का राफजी हो या अजमेर का राफजी हो या दुनिया के कहीं का भी राफजी हो। तब जानते हैं अजमेर का मुजाविर क्या बोलता? अजमेर में पैदा हुए ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत करते हैं, हम जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? उसको जवाब दे दीजिएगा, अबू जहल मक्के में पैदा हुआ और जहन्नमी है। उतबा और शीबा मक्के में पैदा हुआ और जहन्नमी है। काबा के अंदर बुत रखे हुए थे और वो गलत है। काबा के अंदर गलत रह सकता है तो तू तो बाहर है।
ये लॉलीपॉप और रोस्टेड और लेग पीस किसी जाहिल को देना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मसलके आला हजरत वाले, हम सैयदों को भी मानते हैं और बुखारी और मुस्लिम को मानते भी और पढ़ते भी हैं। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ पूरी दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ है। मैं एक हदीस शरीफ बताऊंगा हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, पूरा एक बाब बादा। इस किताब को लिखा किसने? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ये देखिए बुखारी शरीफ, इसके अंदर ये लिखा हुआ हदीस नंबर 3659। अन जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ालत अरायता इन जिअतु व लम अजिद कअन्नहा तक़ूल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लम तजिदनी फअती अबा बकर रदियल्लाहु अन्हु। इस बुखारी शरीफ की हदीस में ये आया, पहली हदीस इमाम बुखारी ने हजरत अबू बकर की फजीलत में कोट किया। पहली हदीस वो ये है, एक खातून मसला पूछने आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप बाद में आना। वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह, अगर बाद में आई और आप इंतकाल कर गए, आप नहीं मिले, तो फिर मैं क्या करूंगी? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्लम तजिदनी फअती अबा बकर, अगर मैं न मिलूं, मुझे न पाओ, तो अबू बकर के पास आ जाए। ये इस बात की दलील है कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर, और ये डुप्लीकेट मौलाई कहते ना हजरत अली सबसे बड़े, हजरत अली सबसे बड़े। और माज़अल्लाह कुछ मौलाई तो अबू बकर की तौहीन भी करते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जबकि तमाम सहाबा जन्नती है। मैं एक लॉजिकल दलील देता हूँ आपको, फिर शियों की बुनियादी अकीदे बता के वमा अलैना इल्लल बलाग। लॉजिकली दलील ये है कि नबी के बाद खलीफा अव्वल कौन? इसके लिए सबसे ज्यादा इल्म भी चाहिए और सबसे ज्यादा ताकत भी चाहिए। राफजी लोग ये दलील देते हैं सबसे ज्यादा इल्म हजरत अली के पास, क्योंकि नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाब, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। इसलिए हजरत अली सबसे बड़े अल्लामा है और सबसे बड़े बहादुर भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इसलिए नबी के बाद बिला फसल खलीफा अव्वल हजरत अली। ये कौन कह रहे हैं? राफजी। अब आइए सीधा हजरत अली से पूछते हैं, इस वक्त गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान बर्रे सगीर में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाक, नेपाल, हिंदुस्तान, 5-6 मुल्कों में सबसे बड़े आलिम दीन का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैहि। मैं दुनिया के तमाम फिरक़े बातिला से कहता हूं कि अगर आज भी दम है तो तुम सब एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पर आके जमा हो जाओ, और हदीस हो या फिक़्ह हो या तफसीर हो या बुखारी हो या मुस्लिम हो, तुम्हारे मुकाबिल में तन्हा मेरा मुहद्दिस कबीर सब पे बारी नजर आए। आमीन। हुजूर मुहद्दिस कबीर एक हदीस शरीफ बयान करते हैं कि हजरत अली से पूछा गया, हुजूर सबसे बड़े अल्लामा कौन है और सबसे बड़े बहादुर कौन है? तो हजरत अली जवाब देते हैं हुआ आई अबू बकर हुआ अअलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है। अजमेर के राफजियों, दुनिया के तमाम मौलाइयों और शियों आ जाओ, अगर तुमको अली से प्यार है तो हजरत अली की बात मानो। हजरत अली की बात मानना ये मोहब्बत अली की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल मौलाई हम लोग हैं, हम हजरत अली की बात मानते हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़े अल्लामा अबू बकर है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है। हमने मान लिया हजरत अली की दलील की बुनियाद पर कि हम में तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। बहुत अच्छा।
अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर या अली जन्नती जन्नती तमाम सहाबा जन्नती है। एक ने भी सहाबी की शान में तौहीन की तो वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। ये ज़हन में रखे। अब मैं लॉजिकली बात बताता हूं। सबसे बड़े बहादुर, जबकि तारीख ये बताती है कि हजरत अली ने खैबर के किले को अकेले उखाड़ के फेंका। बाद में 40 लोग उस किला के दरवाजा को खसका रहे थे तो खसकने का नाम नहीं ले रहे। कितने बड़े बहादुर। जिस वक्त मैदान में पहुंचे थे तो सामने टक्कर में मुरहब था और 1000 शहसवार के बराबर अकेले के अंदर उसके अंदर ताकत थी। मगर हजरत अली जब उसके मुकाबिल में जाते हैं तो मुरहब बच्चा समझ के तंज करते हुए एक शेर मारता है, किस बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया। पूरा खैबर जानता है मैं मुरहब हूं। मुरहब औजार से लैस और एक्सपर्ट तजर्बाकार। शेर का जवाब शेरे खुदा ने शेर से दिया। मैं बहू जिसकी मां ने हैदर कर्रार नाम रखा है। आजा मैदान में। मुरहब को चला लाता है, तलवार निकाल के इतना जोर से मारता है, हजरत अली ने ढाल पे लिया। ढाल को फाड़कर, खुद को फाड़कर सर तक पहुंच गया। हजरत अली के सर तक ढाल पहुंच गया। लेकिन संभले हजरत अली, और संभलने के बाद जो जुल्फिकार हैदरी चलाते हैं तो उसे रोकने का मौका नहीं दिया और उसके खुद और ढाल पे भी नहीं मारा। सीधा शहर गर्दन पे इतना वार किया कि जिस्म सर से जुदा हो गया और खैबर के जर्रों पे उठती हुई तेवर से आवाज आ रही थी, अफसरे लश्करे फातिहाने ज़मन तेरे इन्ना फतहना है जौहर फगन शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। जवाब दे अल्लाह अकबर। या या अली जन्नती जन्नती जिंदाबाद। हुजूर इतनी ताकत तो कुव्वत आपके पास है और आप कह रहे हैं अबू बकर बहादुर है। तब हजरत अली का जवाब सुने ना। जंगे बद्र पहले हुई है और जंगे बद्र में हम 313 थे और सामने अबू जहल की टीम 950 है और हर काफिर के मुकाबिल में कोई ना कोई सहाबी है। लेकिन तमाम कुफारो मुशरिकीन का टारगेट मुस्तफा है। मुस्तफा को मार दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सबके निशाने पर वांटेड मुस्तफा है, मतलूब मुस्तफा है। अबू जहल के नेज़ों का निशाना मुस्तफा है। हम 313 हजरत अली फरमाते हैं कि हम में ये ऐलान हुआ कि नबी के पास कौन रहेगा, क्योंकि 950 के मुकाबले और टारगेट पर नबी है। हम तो मैदान में जाके एक एक काफिर से लड़ेंगे, मगर 950 ये चाहते हैं कि नबी को खत्म कर दे, इसलिए नबी के पास कौन रहेगा। हजरत अली फरमाते मा कना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर। ऐसे मोमेंट पर खैबर का तो अभी नामो निशान नहीं था। हमने जंगे बद्र में नबी की प्रोटेक्टिंग के लिए, नबी की बॉडीगार्डिंग के लिए, नबी की खिदमत के लिए अगर कोई मर्द मैदान आगे बढ़ा तो कोई और नहीं, अबू कुहाफा का बेटा सिद्दीक़ अकबर थे। नारे तकबीर। इसका मतलब हम में सबसे बड़े बहादुर अबू बकर है। दूसरी दलील सुने हजरत अली देते हैं, सबसे बड़े अल्लामा भी वही है। कहा कैसे हुजूर? कहा सुनो, नबी तकरीर कर रहे थे, बुखारी शरीफ के अंदर आया,
तकरीर में नबी ने यह कहा, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। नबी तकरीर में ये कह रहे थे कि अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया ले लो या आखिरत ले लो। तो उस बंदे ने आखिरत को पसंद किया। ये तकरीर कर रहे थे नबी। तकरीर सुन के कई सहाबा थे वहां, 100 सहाबा थे, मगर हजरत अबू बकर रोने लगे। गौर कीजिए, रोने लगे। किसी ने कहा आप क्यों रो रहे? नबी तो आम बंदे के बारे में कह रहे। कहा नहीं, नबी आम बंदे के बारे में नहीं, अपने बारे में कह रहे हैं। और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला। किसी के सेंटेंस से ये पता लगा लेना कि ये इंतकाल होने वाले हैं, कितना बड़ा अल्लामा है, कितना बड़ा ताका चाहिए, कितनी फुकाहत चाहिए, कितनी बसारत चाहिए। नबी के सेंटेंस से 100 सहाबी में कोई ना समझ सके। इस हदीस का मतलब सिर्फ अबू बकर ने समझा। इसका मतलब जितने हदीस अबू बकर को याद थी, अबू हुरैरा को भी नहीं याद थी। जितना इल्म अबू बकर को था, किसी और सहाबी को नहीं था। जब ही तो मुस्तफा ने अपनी मौजूदगी में मस्जिद नबवी में 17 नमाजें पढ़ाने के लिए इमाम अबू बकर को बनाया है। जब ही तो मुस्तफा ने अपने बात मसला पूछने के लिए लोगों से कहा है कि मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर से मसला पूछ लेना। इसका मतलब बहादुर भी अबू बकर है और अल्लामा भी अबू बकर है। और यही अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है। सिद्क़ व अदल व करम व हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। बहर तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों को। मेरे भाई, तो हासिल कलाम ये कि सुन्नी बन के रहिएगा तो अकीदे की हिफाजत होगी। इंग्लिश के साथ साथ में उर्दू अरबी जरूर पढ़ाइएगा। अपनी दौलत अल्लाह ने दी है तो अपनी स्कूल कॉलेज नर्सरी खोले। 52 वजहों से राफियों पे कुफ्र का फतवा लगा हुआ है। कुछ सैयद लोग ये कहते हैं कि नहीं हम सैयद है तो हम कुछ भी करेंगे जन्नत में चले जाएंगे। गलत। हर शख्स से हिसाब हो। और सैयद मिन हैसो हुआ काबिले ताजीम है, सर के ताज, लेकिन काबिले इत्तेबा नहीं है। काबिले इत्तेबा होने के लिए इल्म चाहिए। और जिस तरह सज्जदों की फजीलत कुरान और हदीस में है, ऐसे ही हजारों दलाइल है उलमा की फजीलत में। नबी ने अपना वारिस अपने बेटों को नहीं बनाया, अपना वारिस उलमा को बनाया है। उलमा को नबी की प्रॉपर्टी का नाम इल्म है। इसलिए जो सैयद आलिम है डबल काबिल ताजीम है, लेकिन जो आलिम नहीं है वो काबिल ताजीम है, काबिल इत्तेबा नहीं है। और रहा यह कि पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी है, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं लोग, गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे भारी दलील दे दूं मैं, जो मैंने बेंगलोर में दिया था 2017 में। एक खातून के जवाब में 100 साला कॉन्फ्रेंस थी, 100 उलमा आए थे। वहां मैंने डंके की चोट पर एक बात की थी। जब वहां एक शख्स ने ये आवाज उठाई जो सैयद होगा वही पीर होगा, नहीं तो पीर नहीं हो सकता। तब मैंने कहा इस वक्त 7.5 अरब पब्लिक है, उसमें लाखों सादात एज़ाम है। जितने सैयद हैं सब के सब वो मुकल्लिद है। मुकल्लिद या तो इमाम आजम की तकलीद करते हैं, या इमाम मालिक की, या इमाम शाफई की, या इमाम अहमद बिन हम्बल की। और ये चारों गैर सैयद, इन चारों में कोई सैयद नहीं है। जितने सैयद हैं सब मुकल्लिद हैं। या तो इमाम आजम के वो सैयद नहीं है, या तो इमाम मालिक के वो सैयद नहीं है, या तो इमाम शाफई के वो सैयद नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलक आला हजरत वाले। अल्लाह गुरूर और तकब्बुर से बचाए। लेकिन ओरिजिनल इस्लाम इस वक्त हिंदुस्तान में मसलक आला हजरत ही की शक्ल में, जो उससे जुड़ा है उसी का अकीदा महफूज है। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। हजारों चैनल है जिसके जरिए ईमान को बर्बाद किया जाता है। हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए हम चैनल नहीं खोल सकते। रिमोट कंट्रोल से चैनल बदलते चले जाए, अकीदे खराब होते चले जाएंगे। हाँ, इस वक्त हर शख्स के पास मोबाइल है, इसलिए हमने व्हाट्सएप चैनल चालू किया है अकीदे की हिफाजत के लिए। मैं अपना मोबाइल निकाले आप लोग, मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, उस पर चैनल का लिंक आप मांगिएगा।
ये मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, नॉर्मल मैसेज नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। मैं लिंक भेजूंगा, उसको फॉलो करेंगे। डेली 24 घंटा में 4 से 5 मिनट मैं आता हूं अकीदे की बातें लेकर, बुनियादी मसाइल लेकर, ताकि हम अपने अकीदे की हिफाजत कर सकें। नंबर है 9090195330। लिसन टू मी अगेन, 9090195330। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।